चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ टीचर्स एंड एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है। सभी भारत के सभी विद्यार्थियों का एडुपथ के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं रवि आचार्य वेलकम करता हूं। चाहे आप एमपी से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, सेशन बिल्कुल चल रहा है। एक बार सभी बच्चे आ जाएं और आपको बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होगा, दिखाई सब दे रहा है। एक बार सभी बता दें, अगर कोई भी समस्या है तो एज सुन एज पॉसिबल मुझे बता दें, ताकि बेटा मैं समझ जाऊँ कि बिल्कुल आगे चलना है और सही अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को हम बढ़ाते हैं आगे। ये लीजिए। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। चलिए साहब, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को। एक बार आप सभी बच्चे बढ़िया और बेहतर तरीके से आने की कोशिश करेंगे। चलिए बेटा, तो कल हमने कहां तक कर लिया था, एक बार ध्यान से देखें। कल हमारे 100 वर्ड्स, और इस हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है वहां तक अपन ने टोटल 300-400 वर्ड हो गए होंगे। 2 क्लास हो गई तो 250 के आसपास वर्ड हो गए बेटा। आई बात समझ? एडवर्सिटी हो गया था, अफ्रंट हो गया, अलार्मिंग हो गया, मिलाना हो गया, एम्बिगुअस हो गया, एंटिक। आज यहां से पढ़ेंगे हम। चलिए बच्चे, गुड मॉर्निंग रिंकू, सोनी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भव्या। चलिए बेटा, तो ये आ चुके हैं सारे बच्चे। एमपी एमपी एमपी, येलो लो बेटा लो। अच्छा, ऐसे ही अगर देखो एग्जाम में जितने भी वर्ड हैं, अगर किसी को कोई याद आ जाता है कि कोई वर्ड अब पूछा गया था, कोई वन वर्ड था, कोई इडियम्स थी, या फिर कोई फ्रेजल वर्ब थी, या फिर मान लीजिए कोई आपका सिनोनिम्स था, एंटोनिम्स था, अगर आपको याद आ जाता है तो आप सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि एक बार आइडिया लग जाता है कि वर्ड ये पूछा गया तो कहाँ से वर्ड कैसे आया होगा, इसलिए आप भेज दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वर्ड को लेकर। इसे एंटिक कहते हैं, है ना, एंटिक। देखो, आप ऐसे कई सारे वर्ड है जो आप सुने हुए हो, है ना, कई सारे वर्ड है जो नहीं सुने हो, कम से कम उनको हम तैयार कर ले जिनको हम सुने हुए हैं। पिक्यूलर, बिल्कुल, कॉर्डियल, ये आए थे क्या? तो बेटा तो बहुत बढ़िया बात है, ये वर्ड मैं पढ़ा चुका था, अगर तुम पढ़ते तो। पिक्यूलर मैंने पढ़ा था, कॉर्डियल मैंने पढ़ा दिया था, हाँ। सोफिस्टिकेटेड हालांकि नहीं पढ़ाया था। तो देखिए, एंटिक का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। एंटिक, एंटिक का मतलब होता है पुराना, है ना, पुराना, या बहुत ही ज्यादा ओल्ड होता है, बहुत ही ज्यादा ओल्ड होता है। अब एंटिक किसे कहते हैं? एंटिक का मतलब होता है, जी हाँ, एंटिक का मतलब क्या होता है? विच पार्ट्स ऑफ ऐसे कॉल्ड हुक, क्या समझाना चाहे हैं? ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था ना। चलिए, तो एंटिक का मतलब क्या हो गया? प्राचीन हो गया। अब प्राचीन का मतलब, अगर मैं इस एंटिक को प्राचीन बोलता हूं, तो ये वर्ड आप सुने होंगे, एंशियंट। एंशियंट का मतलब तो पक्का प्राचीन होता है, एंशियंट टाइम की बात है, प्राचीन समय की बात है। आउटडेटेड, देखो आउटडेटेड का मतलब क्या होता है? वो डेट जो आउट हो गई, वो डेट जो आउट हो गई, और वो डेट जो आउट हो गई यानी आउटडेटेड हो गया, है ना, आउटडेटेड। फिर आता है ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा फैशन जो ओल्ड है। ओल्ड फैशन का मतलब पुराना फैशन की बात करता है, कि बिल्कुल पुराना फैशन हो गया। ऑब्सोलीट, विलुप्त हो गया बेटा, OBSOLET, है ना, जिसका प्रचलन नहीं है, जिसका यूज समाप्त हो गया, जिसका कोई प्रचलन नहीं है। ठीक, इसके बाद देखो क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पुराना। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ओल्ड होता है, तभी तो कहा जाता है ये बड़ा ही क्वेंट है। क्वेंट का मतलब QUAINT, क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पुराना होना। तो देखो यहाँ पर एंशियंट हो गया, एंशियंट का मतलब पुराना है। आउटडेटेड हो गया, आउटडेटेड का मतलब पुराना है।
ओल्ड फैशन हो गया, ओल्ड फैशन का मतलब भी जो फैशन पुराना हो गया वो ओल्ड हो गया। ऑब्सोलीट यानी ये विलुप्त हो गया, बहुत पुराना हो गया। और क्वेंट का मतलब भी बहुत पुराना हो गया। एंटोनिम्स का मतलब होता है इसे अपोजिट वर्ड। क्या होता है अपोजिट वर्ड? यानी उल्टा। मॉडर्न, देखो एंशियंट का मतलब अगर पुराना होता है तो मॉडर्न का मतलब नया होता है, आधुनिक होता है। और कॉन्टेम्प्ररी, देखो अच्छा वर्ड है ये, ध्यान से पढ़ ले, स्पेलिंग में भी पूछा जा सकता है। कॉन्टेम्प्ररी, कॉन्टेम्प्ररी का मतलब क्या होता है? समकालीन। क्या? समकालीन। समकालीन का मतलब होता है दो लोग एक ही समय पर है। जैसे अभी आप और मैं एक ही समय पर हैं तो हम एक दूसरे के समकालीन हुए, है ना। अब जब ऐसे आएगी रवि आचार्य सर और आप एक ही समकालीन थे, मतलब एक टाइम पे ही जीवन जी रहे थे। बात समझ में आ गई? लेटर राइटिंग खतरनाक थे, बिना पैसेज के थे। पेडागोजी यार बिना पैसेज के हमने करवाए थे आप लोगों को, अब तो हमने पहले ही कहा था। होमोफोन्स बाहर कराए बेटा, होमोफोन्स का तुम्हारे सिलेबस में कहीं मेंशन था नहीं, या फिर पता नहीं दिखा नहीं उस टाइम पे, तो हम पढ़ा नहीं पाए उसको, टाइम हमारे पास कम था। पता होता तो एक चपेट देते हम इसे होमोफोन्स पे भी। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेम्प्ररी यानी समकालीन हो गया। और अगर मैं बात करूँ न्यू, न्यू का मतलब क्या हो गया? नया हो गया। और मैं बात करूँ फ्रेश, फ्रेश का मतलब क्या होता है? ताज़ा होता है। STALE, स्टेल का मतलब क्या होता है? स्टेल का मतलब बासी होता है। क्या होता है? उल्टा है इसका, बासी। स्टेल का मतलब बासी होता है, स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी होता है। और न्यू का मतलब नया होता है। इस बार हर एक टॉपिक को हम अच्छे से उड़ा देंगे, घबराओ मत। ठीक है, तो फ्रेश का मतलब ताज़ा हो गया, और बासी का मतलब, स्टेल का मतलब क्या हो गया? बासी हो गया। क्लियर हो गया? कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब क्या हो गया? समकालीन हो गया। तो यहाँ से देखिए एंटिक का मतलब 1 हो गया, और एंशियंट 2, आउटडेटेड 3, ओल्ड फैशन 4, बोलो मेरे साथ। ऑब्सोलीट का मतलब 5, क्विंट का मतलब 6, मॉडर्न का मतलब 7, कॉन्टेम्प्रेरी 8, और न्यू का हो गया 9, इसका हो गया 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आगाज शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। क्लियर हो गई बात? इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं, एपरेंट। बेटा यहाँ पर देखिए ये वर्ड आपको नजर आ गया, एक बार टाइप करके मुझे सेंड करें कि कौन सा वर्ड है। टाइप करके एक बार मुझे सेंड करें कि कौन सा वर्ड है और कौन सा वर्ड नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल बेटा। जी हाँ, वोकैब बिल्कुल चल रही है अपनी, एक एक वर्ड को हम शांति से देखेंगे। दूसरी बात बता दूं कि आपका पेड कोर्स का 7 डेज का और ऑफर है, एक बिल्कुल न के बराबर फीस में आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 का कोर्स मिल रहा है। 7 डेज मात्र बचे हैं यहाँ पर, 7 दिन और शेष है। 7 दिन बाद फीस 60% एक साथ बढ़ जाएगी, बाद में कम नहीं होगी, ध्यान रखें। कोई भी समस्या कुछ भी आए इस नंबर पे बात कर सकते हैं, अभी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पेड कोर्स में आज से क्लास शुरू है। एपेरेंट का मतलब क्या होता है? देखो एपेरेंट, एपेरेंट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है बेटा। क्या होता है? अस्पष्ट। अब एपेरेंट का मतलब अगर अस्पष्ट होता है तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल हमने ले लिया मयूर जी का स्टार्ट। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी ही क्लास स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। ठीक है, ठीक है भाई, एक बार ले ले, एक पेज बन जाए, उसके बाद हम पढ़ाने पे ध्यान दें, फोकस करें, ठीक रहे, क्योंकि सफ़र बड़ा है। एपेरेंट, एपेरेंट का मतलब क्या होता है बेटा? अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? अगर इसका मतलब अस्पष्ट होता है, इसका मतलब क्या हो गया? एक मिनट रुको, ये थोड़ा ठीक कर लो बेटा। इसका मतलब स्पष्ट है। क्या इसका मतलब? स्पष्ट है। लो, स्पष्ट है इसका मतलब। ठीक है, तो एपेरेंट का मतलब क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। अब मैं इसे स्पष्ट कहूँगा तो इसका सिनोनिम्स तो क्लियर ही होगा, क्योंकि क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट ही होता है। डिस्टिंक्ट, एकदम क्लियर हो गया। विजिबल, विजिबल यानी एकदम दिख रहा है। और यहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस, एकदम स्पष्ट है, इसका मतलब भी क्या है? एकदम स्पष्ट है। ऑब्वियस, इसे भी हम स्पष्ट कहेंगे। और एविडेंट, एविडेंट का मतलब भी हम क्या कहेंगे? स्पष्ट कहेंगे। ये वर्ड काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, एविडेंट। यहाँ पर देखिए EVIDENT, EVIDENT, एविडेंट। ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब भी क्या है? स्पष्ट है बेटा। क्या है इसका मतलब? स्पष्ट है। और इसका मतलब भी क्या है? स्पष्ट है। ठीक है, अपरेंट का मतलब भी क्या है? स्पष्ट है। विजिबल का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, विजुअल का, वो विजिबल का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है बेटा दर्शनीय योग्य, या फिर जिसको हम देख सकते हैं। बेटा मैं सब पढ़ा दूंगा। मनीष साहू जी, आपने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास देखी होगी, रात को मैंने ली थी, लेट हो गया था, हालांकि 8 बजे क्लास होनी थी, पर वो क्लास 10 बजे के आसपास हो पाई, क्योंकि कल दिन खराब था ये माने, तो समस्याएं बहुत थी। मैं सब कुछ करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। एक बार रफ्तार पकड़ा और पकड़ा। ठीक है, विजिबल हो गया यहाँ पर, डिस्टिंक्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब अपोजिट की बात करते हैं। तो स्पष्ट का अपोजिट क्या होता है? अस्पष्ट, या कि कोई चीज़ अगर दिख रही है तो इसका अपोजिट क्या हो गया? नहीं दिखने वाला होगा। नहीं दिखने वाला होगा तो इसका मतलब क्या है? हिडन लिखा हुआ है।
हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ होता है। फिर आता है इनविजिबल, इनविजिबल यहाँ लिखा हुआ आता है, इनविजिबल आता है। फिर आता है बिहाइंड, तो ये क्या है बेटा, बिहाइंड लिखा हुआ आ रहा है। देखो बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे, क्या होता है, पीछे। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, अदर्शनीय, अदर्शनीय। अदर्शनीय का मतलब क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता उसे इनविजिबल कहते हैं। हिडन का मतलब छिपा हुआ होता है, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है द्विअर्थी, द्विअर्थी का मतलब क्या होता है, जिसके दो अर्थ निकलते हो। अब जिसके दो अर्थ निकलते हो उसे अस्पष्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे अस्पष्ट कहेंगे। तो जिसके दो अर्थ निकलते हैं उसे ही अस्पष्ट कहते हैं। क्लियर का ब्लर भी हो सकता है, क्यों नहीं, अगर ऑप्शन पे होता है तो बिल्कुल भव्या कौशिक हो सकता है। कल्पना यादव गुड मॉर्निंग। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यात्मक चीजें होती है, ठीक है, रहस्यात्मक चीजें होती है। सीक्रेट का मतलब क्या होता है, रहस्य होता है, सीक्रेट का मतलब क्या होता है, रहस्य होता है। तो यहाँ से एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अपरेंट लिखा हुआ है, जिसे स्पष्ट कहते हैं। फिर आता है क्लियर, डिस्टिंक्ट, विजिबल, कंस्पिक्यूअस, ऑब्वियस, एविडेंट। फिर आता है यहाँ पर हिडन, इनविजिबल, बिहाइंड, एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस और सीक्रेट। तो यहाँ से 15 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो 10 + 15 यहाँ पर 25 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं एक बढ़िया सिस्टम से, शानदार तरीके से, घबराए नहीं, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। 25 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अर्डेंट, इसका मतलब अर्डेंट है। अर्डेंट का मतलब क्या होता है बेटा, उत्सुक होता है, क्या होता है, उत्सुक हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होना है ना, उत्साह होना, क्या होना, उत्साह होना, वो होता है। ARDENT, AR बोलो वहाँ से यार, तुम तो कोई कमेंट करते नहीं, लिखते से मज़ा नहीं आता, चपड़गंजू से पढ़ते रहते शांति से, तो बोला करो ना कम से कम। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। कोई बात नहीं बेटा, सबके कमेंट्स हो रहे हैं, घबराए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वसु जी, अनुकवर, अर्पिता, अर्जुन, किरण, अर्जुन, बहुत बढ़िया, शाबाश। राजू, शिल्पी, पंकज, चलो तो ये हो गया एक्साइटेड। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा होगा आपका इगर, क्या लिखा हुआ है, इगर लिखा हुआ है। इगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है। फिर लिखा होता है डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा समर्पित होता है, उसे ही तो डिवोटेड बोलते हैं। इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इंटेंस होना किसी भी चीज के अंदर, किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाना, इंटेंट हो गया। एक्साइटेड हो गया, EXCITED, एक्साइटेड। देखो पैशन, पैशन होता है जोश, व्हाट्स द फैशन, हाउ इज द फैशन, तो वो होता है फैशनेट। फैशनेट का मतलब क्या होता है, फैशनेट का मतलब वही होता है बहुत ज्यादा उत्सुक होना। अर्नेस्ट, यहाँ पर देखो EARNEST, अर्नेस्ट। और जीलियस, जीलियस का मतलब उत्साही व्यक्ति। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पष्ट इसका मीनिंग होता है। अगर इसका मीनिंग स्पष्ट होता है तो इसका मतलब इगर, इगर का मतलब समझ गया आप। डिवोटेड हो गया, जोर से बोलो वहाँ पर, बहुत बढ़िया, डिवोटेड। फिर आता है यहाँ पर इंटेंस, इंटेंस के बाद आता है यहाँ पर एक्साइटेड, और एक्साइटेड के बाद आता है फैसिनेट, इसके बाद आता है यहाँ पर अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के बाद आता है यहाँ पर जीलियस, ठीक है। 8 नंबर यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद एंटोनिम्स की बात करेंगे तो उत्साह व्यक्ति, एक तो होता है जिसका मनोबल बढ़ा हुआ है, उत्साह वाला है, एक होता है कि कम। हाँ, इसके बाद क्या होता है बेटा, उत्साह तो इसका होता है, और जो उत्साह नहीं होता, बिल्कुल ऐसे मानकर चलिए कि उत्साह ही नहीं, एकदम डेमोलाइज व्यक्ति है ना। तो इंडिफरेंट यानी उदास हो गया, आलसी हो गया, उदास हो गया, आलसी हो गया। स्लगिश यानी वही आलसी हो गया, उदास हो गया, ठीक है। अपेथेटिक बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में हो गया। लेथरेजिक वही उदास या दय। डल हो गया, एकदम डल है, कोल्ड ठंडा पड़ा हुआ है। तो इसके जस्ट अपोजिट वर्ड है, उसका मतलब क्या होगा, उत्साह नहीं होना। अगर उत्साह नहीं है तो चिंताजनक स्थिति में है, मनोबल गिरा हुआ है, तो डेमोलाइज्ड हो सकता है, बिल्कुल डेमोलाइज हो सकता है। तो इंडिफरेंट, देखो यहाँ पर इंडिफरेंट, स्लगिश, एपेथेटिक, लेथरेटिक, डल और कॉल्ड, डल और कॉल्ड। कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको 3-4 बार पढ़ेंगे आप इनको,
ठीक होगा। जब हम इनके क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब आपका दिमाग और चलेगा। ये तो भी 10-15-20 दिन में खत्म हो जाएंगे, 10-15 दिन बाद आपका माइंड चलेगा, क्योंकि अपने पास 3-4-5 हज़ार वर्ड आ चुके होंगे। तो जैसे तैसे करके इस सफ़र को काटते हैं। ठीक है बेटा, तो 8 हो गया। 8 के बाद यहाँ से देखिए 9 हो गया इंडिफरेंट, स्लगिश हो गया, आलसी, ये हो गया अपना एपेथेटिक, ये हो गया अपना लेथरिक, ये हो गया अपना डल, और ये अपना हो गया, ये हो गया अपना तो पर 25 के बाद यहाँ पर जो वर्ड आता है अपने पास 14 आता है, तो ये हो गया अपने 39 वर्ड्स हो गए। क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 39 वर्ड्स यहाँ पर हो चुके हैं अपने, 39 वर्ड्स यहाँ पर अपने कंप्लीट ही हो चुके हैं। इस हिसाब से अपना 39 वर्ड्स बिल्कुल समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर इस वर्ड को देखेंगे हम। देखिए ये वर्ड क्या लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया बात है। कार्पलेंट, देखो एसिडियस एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो एसिडियस, ठीक है। इसका मतलब परिश्रमी होता है ना, परिश्रमी होता है, मेहनती करने वाला। देखो आस, AWS, एस का मतलब क्या होता है, गधा होता है, और गधा क्या करता है, परिश्रम करता है। क्या करता है, परिश्रम करता है। तो एसिडियस का मतलब क्या हो गया, परिश्रमी व्यक्ति, याद रख लेना। इंडस्ट्रियस, देखो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब उद्योग धंधे होते हैं, और उद्योग धंधों में जो आदमी जाता है उद्योग में काम करना पड़ता है। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या हो गया, परिश्रमी हो गया। क्या हो गया, परिश्रमी हो गया। अब काम कौन करता है, जो आदमी एक्टिव होता है, परिश्रम करता है। परिश्रम वही तो करता है परिश्रमी, या परिश्रम जो एक्टिव होता है। डेलीजेंट, DILIGENT, डेलीजेंट का मतलब भी क्या हो गया, परिश्रमी हो गया, परिश्रमी। तो यहाँ से देखते हैं हम, परिश्रमी ये भी हो गया। ठीक है, सॉरी हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है मामला, परिश्रमी लिख देता हूँ मैं, परिश्रमी। ठीक है, समझ जाना। तो डेलीजेंट का मतलब क्या हो गया, परिश्रमी हो गया। इसके बाद एक और वर्ड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवोटेड वर्ड लिखा हुआ है। डिवोटेड का मतलब क्या होता है, डिवोटेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा समर्पित होना। क्या होता है, डिवोटेड का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा समर्पित होना। एक बार थोड़ा सा वेट करें। हेलो, हाँ हेलो, हेलो, हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप भेजो। ठीक, हाँ जी। तो ये हो गया डिवोटेड। क्या लिखा, डिवोटेड मतलब बहुत ज़्यादा समर्पित होना, तो वही तो है, एक ही बात है। फिर आ गया ट्राइलेस। ट्राइलेस का मतलब क्या हो गया, ट्राइलेस। लेबोरियस मतलब परिश्रम हो गया, जो थकता नहीं है, परिश्रमी हो गया। लेबोरियस यानी परिश्रमी हो गया। अटेंटिव, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला। केयरफुल, सावधानी पूर्वक करने वाला। अटेंशन से ये वर्ड बना है, एक दो वर्ड आसपास के याद कर लो, अच्छा रहेगा। अटेंशन का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना अटेंशन यानी कि ध्यान। क्या होता है, ध्यान होता है। अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ध्यान। तो यहाँ पे देखो अटेंटिव वर्ड होता है। क्या होता है, अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला। सतर्क जिसे हम कह सकते हैं, सतर्क, हम विजिलेंट जिसे कह सकते हैं। केयरफुल का मतलब क्या होता है, केयरफुल का मतलब सावधानी पूर्वक होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब लेबर। देखो एक्चुअल वर्ड कौन सा था, लेबर था, LABOUR, लेबर। इस लेबर से बना है लेबरियस। तो लेबर का हम कहते हैं ना, लेबर में काम करने जाता है, गांव की औरतें बोलती है लेबर में चलो, लेबर में। तो लेबर का मतलब परिश्रम हो गया। लेबरियस का मतलब परिश्रमी हो गया, क्योंकि लेबर से बना है लेबरियस। वैसे ही इंडस्ट्री से बना है इंडस्ट्रियस। ठीक है, डेलीजेंट। तो यहाँ पे देखेंगे इंडस्ट्रियस हो गया, एक्टिव हो गया, डेलीजेंट हो गया, डिवोटेड हो गया, ट्राइलेस हो गया मतलब जो थकता नहीं है, परिश्रमी। लेबरियस हो गया, केयरफुल हो गया, और अटेंटिव हो गया। तो यहाँ पर एसिडियस 1, इंडस्ट्रियस, एक्टिव, डेलीजेंट, डिवोटेड, ट्राइलेस, लेबरियस, केयरफुल, अटेंटिव। अब देखो नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट किसे कहते हैं, नेग्लिजेंट का मतलब होता है नकारना। क्या होता है, नकारना। अब एक बार बताओ, कोई भी काम अगर किसी को बोला जाए और वो नकार देता है कि नहीं साहब नहीं करूँ मैं, तो वो नकार देता है। तो नकारना मतलब काम नहीं करना हो गया। लेजी का मतलब क्या हो गया, आलसी हो गया, आलसी हो गया। स्लगिश का मतलब क्या हो गया, वही आलसी हो गया। डल हो गया, कामचोर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वही आलसी हो गया।
इंडोलेंट, इंडोलेंट और स्लगिश वापस आ गया, आलसी हो गया। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, काम नहीं करने वाला, उदास व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, वही हो गया। तो इंडोलेंट का मतलब भी एक तरीके से आपका क्या होता है, लापरवाह व्यक्ति, आलसी व्यक्ति। तो इस टाइप के वर्ड से जो इसके बनेंगे बढ़िया और बेहतर तरीके से। आप सभी को समझ में आ गई होगी ये बात। कोई आपत्ति किसी को? सर लिटरेचर वाली क्लास कब स्टार्ट करोगे? लिटरेचर वाली भी करेंगे भाई, लिटरेचर वाली भी करेंगे, आप घबराए नहीं, सारी ही क्लासेस शुरू करेंगे, है ना। चलो, तो बात समझ में आ गई होगी। इंटोलेंट आलसी हो गया, लापरवाह हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, और दूसरी बात आपको वापस याद दिला देता हूँ मैं एक बार कि आपका जो ऑफर चल रहा है वो ओनली 7 डेज़ के लिए और है। 8 दिन का था, 1 दिन जा चुका है, 7 दिन का है मात्र। आपका चाहे ग्रेड 1 का पेपर हो, चाहे आपका ग्रेड सेकंड का पेपर हो, इन दोनों का ही आपको 7 डेज़ और है। इसके बाद 60% फीस बढ़ जाएगी। अगर आपको कोई भी समस्या है इसके रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना है, तो आप इस पे बात कर सकते हैं इस वाले नंबर के ऊपर कॉल करके, ठीक है। एप्लीकेशन जिन्होंने इंस्टॉल नहीं करी है वो एडुपथ आचार्य एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से देख ले, वहाँ पर जाकर बात कर लें, सुन लें, समझ लें क्या है क्या नहीं है। नहीं तो आप इन पे बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएगी, ठीक है। और आज या कल से क्लासेस शुरू करेंगे, शायद आज से ही क्लास शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एसडीसीएस, साहसी व्यक्ति। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दें, यहाँ पर एसडीसीएस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये देखिए AUDACIOUS, ये होता है साहसी। साहसी का मतलब क्या होता है बेटा, हिम्मत वाला। एसडीएस यानी साहसी होता है, इसका मतलब हुम्मल वाला। हाँ जी बिल्कुल, वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों है। सिलेबस आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं है, पढ़ना शुरू करेंगे, ग्रामर सेम है, कोई चीज़ें नहीं जुड़ती है तो वो भी पढ़ाएंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तुम पढ़ते गए यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो इस बात की हमारे होते हुए। एसडीएस यानी क्या हो गया, साहसी व्यक्ति हो गया ना। तुम्हें कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, डोंट वरी। और यहाँ पर इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का अब देखो, यहाँ पर इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, हिम्मत वाला। हिम्मत वाला पिक्चर आई थी अजय देवगन की, साहसी। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है हिम्मत वाला। इसके बाद लिखा हुआ है एडवेंचरियस। एडवेंचरियस का मतलब क्या होता है, एडवेंचर। हम कहते हैं ना कि एडवेंचर करता है बहुत ज़्यादा, तो हिम्मत वाले काम करता है। एडवेंचर साहसी काम करता है, साहसी टास्क करता है। डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब क्या होता है, साहस होता है। और यहाँ पर बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहस होता है। फिर आता है करेजियस, करेजियस का मतलब क्या होता है, साहसी होता है। करेज से बना है करेजियस, एक्चुअल वर्ड क्या था, करेज। करेज से क्या बना है, साहसी बना है। इंसोलेंट यहाँ पर हो गया, हिम्मत वाला हो गया इंसोलेंट। फिर यहाँ पर इम्प्यूडेंट हो गया, हिम्मत वाला, साहसी ही इसे कहते हैं, साहसी या फिर इसे कहते हैं। एक बार ध्यान से देखें, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से देखें बेटा। यहाँ पर चलिए बेटा, अच्छी बात है सर, कुछ न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं बेटा, सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, आप घबराए नहीं, बहुत कुछ मिलने वाला है। बस तुम पढ़ने पे ध्यान दो और कुछ ध्यान मत दो तुम, ना। मैं चाहता हूँ तुम बीच में कुछ बोलो ही नहीं, तुम बस पढ़ो यार। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब ये क्या है, ये है कर्टियस यानी शिष्ट व्यक्ति। शिष्ट व्यक्ति हो गया। हम्बल का मतलब क्या हो गया, विनम्र हो गया। पोलाइट का मतलब क्या हो गया, विनम्र हो गया। और मॉडेस्ट का मतलब क्या हो गया, विनम्र हो गया। फियरफुल का मतलब क्या हो गया, डरावना हो गया। टिमिड का मतलब क्या हो गया, कायर हो गया। और COWAR, कार्ड का मतलब भी क्या हो गया, कायर हो गया। इसका मतलब भी क्या होता है, कायर होता है। हाँ जी, रेडी है यहाँ तक की बात। क्लास आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, आराम से पढ़े। हाँ जी बिल्कुल, विनम्र, ठीक है। तो शिष्ट हो गया, विनम्र हो गया, एक ही तो बात है भाई, शिष्ट भी तो वही होता है, विनम्र हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना, देखो यहाँ पर ऑडेसियस, है ना। इसके बाद ये हो गया आपका इंटरप्रेट, एडवेंचर, डेयरिंग, बोल्ड, करेजियस, इंसोलेंट ढीठ आदमी, इम्प्रूडेंट, कर्टियस, हम्बल, पोलाइट,
मोडेस्ट, फियरफुल और टिमिड। टोटल कितना है यहाँ पर? टोटल वर्ड्स कहाँ हैं? अरे भाई 39 वर्ड्स ये थे। 39 वर्ड्स के बाद इनको तो अपन ऐड ही नहीं किया। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 वर्ड ये। तो यहाँ से टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 39 और 15 तो ये हो गए। 39 प्लस 15, 49, 50 और ये हो गए 54। 54 के बाद यहाँ पर 14 वर्ड है। 54 के बाद 14 वर्ड कितने हो गए? 64, 68। टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 68। एक बार सारे वर्ड करवाने के बाद फिर हम करवाएंगे। सर एप्लीकेशन में न्यू कोर्स डिक्लेयर होगा। बेटा न्यू कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स है ही नहीं, सारी सारी कोर्स ही लाइव क्लास है। जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप लाइव ले तो ठीक है, नहीं ले तो ठीक है। जो लाइव नहीं लेगा तो वो एप्लीकेशन खरीदने के बाद उसके पास वर्ड्स वो क्लास वहाँ पर जाकर उसके एप्लीकेशन में जाती जाएगी। अगर साथ पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बाद में वहाँ वीडियो मिलेगा ही सही। तो ये हो गया 68 वर्ड्स, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको कोई पटवारी का कोर्स दे दूंगा या फिर आपका कोई हाई कोर्ट वाले रिकॉर्डेड वीडियो उठा के उसमें डाल दूंगा, सब नया कोर्स दूंगा, ठीक है बच्चे। लेकिन दिन 7 बचे हैं, 7 डेज़ का और है बात। इसके बाद आपका ऑफर ख़त्म हो जाएगा, 60% फीस बढ़ेगी, ध्यान रखना। दूसरी बात बता देता हूँ, ग्रेड 1 वाले यानी वर्ग 1 वाले या फिर ग्रेड 2 वाले एज सून एज पॉसिबल लें। कोई भी समस्या आए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे भी कुछ भी। एप्लीकेशन का जो नाम है वो अपना नाम है एडुपत आचार्य। क्या नाम है? एडुपत आचार्य। बहुत बढ़िया बेटा ना, आज या कल से क्लास शुरू हो जाएगी उस पर। तो यहाँ पर देखिए ऑस्पिशियस क्या लिखा है बेटा? ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ होता है। शुभ का मतलब क्या होता है? जो अच्छा होता है ना। शुभ का मतलब क्या होता है? जो अच्छा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा एप्लीकेशन पे जो पढ़ाऊंगा वो सबकी हैंड राइटिंग लिखी हुई, या जैसे भी पढ़ाऊंगा वैसे वो सारी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर शुभ होता है, इसका मतलब क्या होता है? शुभ। एस्पीसियस का मतलब क्या हुआ? शुभ यानी अच्छा, मंगलकारी। तो प्रोपिटियस यानी अच्छा। फॉर्च्यून यानी भाग्यशाली, भाग्यशाली हमारे लिए ये बहुत ही शुभ चीज है ना। बेनगिन यानी वही भाग्यशाली होता है, शुभ चीज होती है, शुभ होती है, ठीक है। होपफुल यानी आशा से भरा हुआ, अच्छा है ना। इसके बाद देखो फेवरेबल यानी भी अच्छा होता है। अरे टॉपर नहीं बेटा, एडुपत टीचर्स के सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बार होंगे, आप घबराओ मत। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? यहाँ फेवरेबल का मतलब होता है जो आपके फेवर में होता है ना, अच्छा होता है। तो शुभ वही होता है जो आप चाहते हो वैसा होता है, तभी तो आप उसे शुभ कहेंगे। तो यहाँ पे प्रोपिटियस हो गया, फॉर्चुनेट हो गया, बेनिंग हो गया, होपफुल हो गया, फेवरेबल हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो इनएस्पीसियस का मतलब हो गया अशुभ। क्या हो गया? इसका मतलब अशुभ हो गया भाई, उसका मतलब शुभ था तो इसका मतलब अशुभ हो गया। फिर यहाँ पे जी बिल्कुल। फिर यहाँ पर देखिए एक चीज और शांति से देखेंगे, बेलफुल का मतलब बुरा हो गया, अशुभ हो गया। इल फेटेड वही बुरा, भाग्य हो गया, दुर्भाग्य हो गया। ऑमनियस यानी वही अशुभ हो गया, यहाँ पर अशुभ। ऑमनियस का अनलकी यानी दुर्भाग्य हो गया, दुर्भाग्य हो गया। तो कुल मिलाकर ये नेगेटिव मीनिंग है और वो पॉजिटिव मीनिंग है। तो यहाँ हम देखेंगे तो एक एक वर्ड को शांति से बोलेंगे हम। एस्पीसियस यानी 1 हो गया, प्रोपिटियस, फॉर्चुनेट आपका बेनिगिन हो गया, होपफुल हो गया, फेवरेबल हो गया, इनएस्पीसियस हो गया, बेलफुल हो गया, इल फेटेड हो गया, अमनेस हो गया, और यहाँ पर आपका अनलक्की हो गया यानी दुर्भाग्य हो गया। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे 68 के बाद 68 प्लस 11 की अगर मैं बात करूँगा तो 78। तो यहाँ पर टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 79 वर्ड्स बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। आप आराम से देखिए, अब की बार तो शिल्पी अग्रवाल ने पहले ही टोटल करके भेज दिया, बहुत बढ़िया, ये काम कर दिया करो। अब इसे कहते हैं ऑथेंटिक। भाई साहब कोई ऑथेंटिक किताब हो तो अंग्रेजी की। अच्छा ऑथेंटिक, आप ऑथेंटिक किसे कहते हैं? ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय, जो रियल हो, जो क्या हो? रियल हो, जो सत्य हो है ना, जो अच्छी हो। तो ये वाली चीज होती है ऑथेंटिक का मतलब यही होता है, ऑथेंटिक का मतलब यही होता है। फिर यहाँ वर्ड आता है जिनाइन। भाई साहब जिनाइन यानी असली कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? असली, है ना। वेरिटेबल यानी ओरिजिनल या असली कह सकते हैं इसको। रियल यानी वास्तविक या असली कह सकते हैं इसको भी। प्योर का मतलब शुद्ध हो सकता है यानी कि असली हो सकता है। एक्चुअल का मतलब वास्तविक हो सकता है। और ट्रू का मतलब सच्चा, सत्य, अच्छा, ये हो सकता है।
तो देखिए ऑथेंटिक के जो सारे के सारे सिनोनिम हैं वो सारे के सारे सिनोनिम से जेन्युइन हो गया, वेरिटेबल हो गया, वास्तविक हो गया। वेरिटेबल का मतलब क्या होता है? असली हो गया। VERITABLE वेरिटेबल, वेरिटेबल यानी असली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर असली हो गया, रियल यानी वास्तविक हो गया, प्योर यानी शुद्ध हो गया, एक्चुअल यानी वास्तविक हो गया, ट्रू यानी सत्य हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ? बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ देखिए इनके एंटोनिम्स क्या होंगे। एंटोनिम्स मतलब असली का नकली हो गया, प्योर का इम्प्योर हो गया। तो यहाँ पर देखिए फॉल्स का मतलब क्या हो गया? झूठा हो गया। ये अरे यार झूठा, झूठा हो गया। देखो ट्रू का मतलब सत्य होता है, तो यहाँ पर फॉल्स का मतलब झूठा हो गया। झूठे को हम बोगस बोलते हैं। क्या बोगस सीन है यार, क्या बोगस है ना। फीसीडियस यानी काल्पनिक हो गया। काल्पनिक का मतलब क्या हो गया? जो सत्य नहीं है वही तो कल्पना है, जो सत्य नहीं है वही क्या है? काल्पनिक है। तो ये आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हो गया, कृत्रिम हो गया। तो इसका मतलब ये नेचुरल हो सकता है ना। नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है। तो ये चीज़ प्राकृतिक चीज़ है और ये चीज़ आर्टिफिशियल चीज़ है। फिर होता है फेक। फेक का मतलब भी क्या होता है? नकली होता है। फेक का मतलब भी क्या होता है? नकली होता है। और ये काउंटरफेट का मतलब क्या होता है? नकली होता है। क्या होता है बेटा? काउंटर। ये एसएससी में पूछा गया वर्ड था, अभी मैं कल एसएससी के पेपर सोल्व करवा रहा था, उसमें ये आया था। काउंटरफेट यानी नकली होता है इसका मतलब। तो देखो यहाँ पर बात करूँ अगर मैं ऑथेंटिक, ऑथेंटिक के बाद बात करूँ जेन्युइन, इसके बाद बात करूँ वेरिटेबल, फिर आता है यहाँ पर रियल, फिर आता है यहाँ पर प्योर, फिर आता है यहाँ पर एक्चुअल, फिर आता है यहाँ पर ट्रू, फिर आता है यहाँ पर फॉल्स, फिर आता है बोगस, फिर आता है फिक्सिशियस, फिर आता है आर्टिफिशियल, फिर आता है फेक और फिर आता है काउंटरफेट। तो यहाँ पर पहले कितने वर्ड थे? 79 और 79 के बाद यहाँ पर 13 वर्ड आ चुके हैं। तो एक तो हो गया 80, 80 के बाद 90, 90 के बाद 2 हो गया 92 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने 92 वर्ड्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। देखिए फेल होने से बच गए जो भी है। अब बस बात अब आगे की करो बेटा, पीछे की बातों में भरोसा नहीं करता, विश्वास भी नहीं करता, नहीं मैं चाहता कि तुम करो। तुम बस आराम से अब पीछे की बातें पे ध्यान मत दो, बस तुम आगे बढ़ते रहो। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 92 वर्ड्स बिल्कुल समाप्त है यहाँ पर। 92 के बाद यहाँ पर देखिए एक नया वर्ड आपको मिल रहा होगा, है ना। नया वर्ड कौन सा मिल रहा है आपको, ये बात कर लेते हैं सबसे पहले। अगर यहाँ हम बात करें तो एक वर्ड दिखा हुआ है एक्सिलरी। अब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। क्या पढ़ते हैं? एक्सिलरी वर्ब्स, जिसका मतलब होता है सहायक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो साथ देती है। तो यहाँ पर एक्सिलरी हो गया AUXILIARY, एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब हो गया सहायक क्रिया, ठीक है। एक्सिलरी का मतलब क्या हो गया? सहायक। तो यहाँ पर देखते हैं सहायक है तो हेल्पिंग, हेल्प या हेल्पिंग का मतलब भी सहायता होता है। देखो बेटा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट आपने पढ़ा हो, अगर आप सब इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज उसे कहते हैं जो किसी पे डिपेंड होता है। तो किसी पे डिपेंड होता है, इसका मतलब ये भी क्या है? सहायक है ना। सबऑर्डिनेट। सब इंस्पेक्टर, तो ये इंस्पेक्टर के जो होता है वो सब इंस्पेक्टर। सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी का मतलब सहायक होता है। मेन जो होता है वो तो मेन होता है। एक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी सहायक। स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, कि मैं जैसे मान लो आपके पास एक पेन है और दूसरा पेन एक और पड़ा हुआ है, तो वो अतिरिक्त पेन है आपका। कौन सा पेन है? वो अतिरिक्त पेन है, ठीक है। फिर आता है सपोर्टिंग यानी सपोर्ट करने वाला, और एडिशनल यानी होता है अतिरिक्त। कहते हैं ना एडिशनल बीए कर लो, अतिरिक्त। तो यहाँ पर देखिए एक्सिलरी का मतलब सहायक होता है। एक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सहायक होता है, जिसे हम हेल्पिंग भी बोल सकते हैं, जिसे हम सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, जिसे हम सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, जिसे हम स्पेयर भी बोल सकते हैं, सपोर्टिंग भी बोल सकते हैं और एडिशनल भी बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात? हेल्पिंग, सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी, स्पेयर, सपोर्टिंग और एडिशनल, सहायक क्रिया वाली चीजें हो गई। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब सहायक नहीं होता। फंडामेंटल का मतलब होता है आवश्यक या आधारभूत चीजें। कौन सी भूत चीजें? आधारभूत, आधारभूत चीजें होगी। प्रिंसिपल यानी मुख्य हो गया, मुख्य हो गया, मेन हो गया। मेजर यानी भी मेन हो गया या मुख्य हो गया। एसेंशियल का मतलब आवश्यक चीजें हो गई, आवश्यक। प्राइमरी की यानी प्राथमिक चीजें हो गई, प्राथमिक। और चीफ का मतलब मुख्य हो गया, और मेन मैंने भी बोला था इसका मतलब भी क्या हो गया? मुख्य हो गया। तो ये तो क्या है? ये तो सारी की सारी चीजें कैसी है? ये सारी की सारी चीजें एक बार देखा जाए तो ये सहायक चीजें हैं, ठीक है।
ये सहायक चीज़ें हैं और ये कैसी चीज़ें हैं, ये भी इसके सिनोनिम से सहायता, और ये है मुख्य, मेन रीड में ये है और दूसरे रीड में ये है। तो जोर से बोलो जय माता दी। 1 हो गया हेल्पिंग, सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी, स्पेयर, सपोर्टिंग, एडिशनल, फंडामेंटल, प्रिंसिपल, मेजर, एसेंशियल, प्राइमरी, चीफ, और यहाँ पर हो गया मेन। तो यहाँ पर 92 वर्ड्स हो चुके थे, अब यहाँ पर 14 आ गए, तो 6 तो इधर जाएंगे भाई साहब, 100 हो गए, 108, 108 वर्ड्स यहाँ पर अपने समाप्त होते हैं आज के। बात समझ में आ गई यहाँ पर? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो 106 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ आप लोगों के लिए दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ सुन ले आपको। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका जो ग्रेड 1 का पेपर है या आपका ग्रेड 2 का जो पेपर है वो एप्लीकेशन के ऊपर अब मिल रहा है, ठीक है। और जो नए के बराबर फीस रखी गई है उसके मात्र कितने दिन बचे हैं? रिमेनिंग का मतलब होता है बचे हुए दिन, 7 डेज का ऑफर और बचा है वो। इसके बाद आपकी वो कितनी हो जाएगी बेटा? 60% इंक्रीज हो जाएगी फीस, फिर मत कहियो। बात समझ में आ गई? इस नंबर के ऊपर आप बात कर सकते हैं, कोई भी समस्या आया आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो, ठीक है। प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन किस नाम से मिलेगी? एडुपथ आचार्य। क्या? एडुपथ आचार्य, ये एप्लीकेशन का नाम है। एप्लीकेशन का नाम ये है बेटा ना, एप्लीकेशन नेम ये है, आप सर्च करें और आगे आप बात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? 7 डेज़ के लिए आपके पास ये ऑफर है, उसके बाद इसकी फ़ीस बेटा इंक्रीज हो जाएगी और आज या कल से अपनी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो एज सुन एज पॉसिबल आप ये काम करें फटाफट, फिर बैच शुरू करते हैं। PDF वगैरह सब आपको वहीं मिल जाएगी बढ़िया और बेहतर तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।